मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ योर फोर्थ लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री विद मी। आई एम डॉक्टर अक्सर हसन। अच्छा जी, तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको साथ साथ बता दूं कि आपने कहा था कि स्टूडेंट्स ने कहा है कि कम टॉपिक्स पढ़ाएं, ठीक है। तो मैं अब कम ही पढ़ा रही, मैंने थोड़ा कम कर दिया है। बस मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपनी स्लाइड्स को मतलब रोज़ का रोज़ याद करते रहें, ठीक है। अपनी नोट्स बनाते रहें खुद के और रोज़ का रोज़ याद करें, तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी फैट्स एंड ऑयल्स की। उसमें हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा सबसे नंबर 1 पे, ठीक है। ये रिएक्शन ये मैंने कल पढ़ाया आपको, जिसके अंदर एसिड होता है या कोई एंजाइम होता है, वाटर की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर, तो इसे ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड बनाए थे। हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर देना, ये हम कल पढ़ चुके हैं। फिर सपोनिफिकेशन हमने पढ़ा था, जिसके रिज़ल्ट में सोप बनता है और सोप जो है वो यूज़ होता है फिर एज अ सर्फेक्टेंट, ठीक है। ये भी हमने कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने हेलोजनेशन पढ़ा था कि जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके डबल बॉन्ड्स पे आके हेलोजेंस अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन और हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, ठीक है। हाइड्रोजनेशन के नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। और ऑब्वियसली ये भी आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वही और ऐड करेंगे हाइड्रोजन को, क्योंकि उनके अंदर ही कैपेसिटी है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शंस एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन एट द डबल बॉन्ड्स ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं हैविंग द डबल बॉन्ड्स वो एक्सेप्ट करेंगे हाइड्रोजन को। अच्छा जी, उसे हम कहेंगे हाइड्रोजनेशन, और एज अ रिजल्ट वो हार्ड हो जाएंगे, ठीक हो गया। द हाइड्रोजनेशन इज डन अंडर हाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड इज कैटलाइज्ड बाय द फाइनली डिवाइडेड निकल एंड कॉपर एंड हीट, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, हाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और इसमें कैटलिस्ट जो यूज़ होते हैं वो है फाइनली डिवाइडेड निकल और कॉपर, और साथ में हीट देते हैं हम। इट इज़ द बेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, ठीक है। इससे ऑयल्स को हार्ड किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। इसके आगे उन्होंने एग्जांपल दे दी मार्जरीन। मार्जरीन आप सब खाते होंगे नाश्ते में, ठीक हो गया। ब्लू बैंड, मार्जरीन। मार्जरीन मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रोसेस यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन, चेंज ऑफ, जिसमें कि और एग्जांपल दी हुई है साथ में कि ओलेइक एसिड जो है फैट्स का वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें अब हाइड्रोजनेशन करवा के उसे कन्वर्ट कर देते हैं स्टेरिक एसिड में, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। It is advisable not to saturate all the double bonds, otherwise the margarine which produced will be very hard of very low biological value, ठीक है। फिर ये एडवाइस किया जाता है कि आप जितने भी डबल बॉन्ड हैं सब डबल बॉन्ड्स को सैचुरेट ना करें, यानी कि कोई डबल बॉन्ड छोड़ भी दें उसमें, ठीक है। सारे यानी कि सारी जितने भी डबल बॉन्ड्स थे हर जगह पे हाइड्रोजनेशन करवा दी और अब कोई डबल बॉन्ड बचा ही नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसे किया तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा मार्जरीन, और उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी कम होगी। बायोलॉजिकल वैल्यू आपको पता है क्या होता है कि हमारी बॉडी में अगर जाता है तो कितना उसका फ़ायदा है, उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल वैल्यू। हमें बायोलॉजिकली कितना उसका फ़ायदा है, हमें एनर्जी कितनी दे रहा है, ठीक है। एंड डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, और साथ साथ ये होगा कि इतना हार्ड हो जाएगा तो डाइजेस्ट करने में भी आसानी नहीं होगी बल्कि मुश्किल होगी, ठीक हो गया। नंबर 5 पे आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम रेंसिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी आपने पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं ना ख़राब हो जाना, फूड है फूड गल सड़ जाना, ठीक है। दिस टॉक्सिक रिएक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड लेड्स टू अनप्लेजेंट ऑर्डर और टेस्ट ऑफ द ऑयल्स एंड फैट्स डेवलपिंग आफ्टर ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर, बैक्टीरिया और मॉइस्चर। कह रहे हैं कि ये एक टॉक्सिक रिएक्शन है, ठीक है, फैट्स का। इसकी वजह से जो फैट्स हैं उसका अनप्लेजेंट ऑर्डर यानी कि बदबू आने लग जाती है, उससे टेस्ट भी ख़राब हो जाता है फैट्स का, ऑयल्स का, फैट्स का, ठीक है। और ये होता क्यों है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, हवा से, ठीक है। बैक्टीरिया करवाता है ऑक्सीडेशन इसकी, या मॉइस्चर करवाता है, मॉइस्चर के थ्रू ऑक्सीजन आता है, या हवा के थ्रू ऑक्सीजन आता है, उसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। ऑल्सो दिस इज़ द बेस ऑफ द ड्राइंग ऑयल्स आफ्टर एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि ड्राइंग ऑयल्स क्या होते हैं। ड्राइंग ऑयल्स जो होते हैं ये वो ऑयल्स हैं जो पेंट इंडस्ट्री यूज़ करती है, पेंट्स में और कलर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू हम ड्राइंग ऑयल्स भी बनाते हैं, उसे एक्सपोज करवा के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। एग्जाम्पल इज़ लिनसीड ऑयल। लिनसीड ऑयल इसकी एग्जाम्पल है विच इज़ यूज इन द पेंट्स एंड वार्निशेस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो पेंट्स और वार्निशेस की प्रोडक्शन में यूज़ होता है।
वो हम इस प्रोसेस के थ्रू यानी हम फैट्स की ऑक्सीडेशन करवा के ये बनाते हैं लिंसीड ऑयल। रेंसिडिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेंसिडिटी होती क्या है। इट इज़ अ फिजिको केमिकल चेंज इन द नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फैट। फैट की प्रॉपर्टीज़ को फिज़िकली भी और केमिकली भी चेंज कर देना, उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट ऑर्डर और टेस्ट ऑफ एबनॉर्मल कलर। अच्छा जी, एक तो उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, और बहुत बुरी स्मेल हो जाएगी ऑयल की, साथ में उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलरली ऑन एजिंग आफ्टर एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन लाइट। अच्छा, ये होता कब कब है रेंसिडिटी? ऑन एजिंग, यानी कि ज़्यादा देर पड़ा रहे तब। एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जब आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ज़्यादा एक्सपोज रहे, आप उसे क्लोज करके नहीं रखते बल्कि हवा में खुला छोड़ा हुआ आपने, तब उसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। लाइट के थ्रू हो सकती है, मॉइस्चर, पानी मिल गया उसके अंदर, तब हो सकती है। बैक्टीरिया और फंगल कंटेमिनेशन, या बैक्टीरिया और फंगस आके उसकी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। एंड और हीट, ठीक है, हीट से भी हो सकती है। Saturated fatty acids resist acidity more than unsaturated fatty acids that have unsaturated double bonds. अब उसने कहा कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं हैविंग द सिंगल बॉन्ड्स रेजिस्ट डेंसिटी मोर देन द अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी कि वो फैट्स और ऑयल्स जिनमें सिंगल बॉन्ड्स हैं उनमें इतनी डेंसिटी नहीं होती, जबकि जिनमें डबल बॉन्ड्स हैं उनमें ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, डबल बॉन्ड्स वालों में ज़्यादा डेंसिटी होती है क्योंकि उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि और चीज़ों को ऐड कर सकें, तो वो ऑक्सीजन को ऐड कर लेते हैं। रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अवॉइडेंस ऑफ द कॉजेज़, जो वजह बनती है रेंसिडिटी की उससे आप अवॉइड करें। उसमें आते हैं एक्सपोजर टू लाइट, लाइट में ना रखें, ऑक्सीजन में, डायरेक्ट ऑक्सीजन में ना रखें, मॉइस्चर में ना रखें, हाई टेम्परेचर से बचाएं, बैक्टीरिया और फंगल कंटेमिनेशन से बचाएं, ठीक है, बाय कीपिंग फैट्स और ऑयल्स इन वेल क्लोज कंटेनर्स इन कोल्ड, डार्क एंड ड्राई प्लेसेस। गुड स्टोरेज कंडीशंस रखें जिसमें कोल्ड स्टोरेज जो है उसकी कोल्ड हो, डार्क हो, ड्राई प्लेस हो, ठीक है, मॉइस्चर ना हो वहाँ पे, तो फिर हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को। उसके अलावा रिमूवल ऑफ द कैटलिस्ट सच एज लेड एंड कॉपर दैट कैटेलाइज रेंसिडिटी, जो कैटलिस्ट जो हैं वो इसे कैटेलाइज करते हैं, उनको रिमूव करने से। एडिशन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स टू प्रिवेंट प्रीपर ऑक्सीडेशन इन फैट, फॉर एग्जांपल रेंसिडिटी, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम ऐड करेंगे फैट्स में तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट के आगे इसने एग्जांपल दे दी है, फिनोल्स, नेफ्थोल्स, टेनिन्स, ठीक है, ये जो है हम यूज़ करेंगे ताकि रेंसिडिटी ना हो। इसके अलावा विटामिन ई जो है वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, ठीक है। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।